अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं माजिद मुर्फ़त, आप देख रहे हैं द CSP पर्सपेक्टिव। आज का सवाल सीधा है, लेकिन अनकंफर्टेबल है। क्या दुनिया में जो मुल्क अपने आप को डेमोक्रेसी के चैम्पियंस कहते हैं, क्या वाकई वो डेमोक्रेटिक खुद हैं या नहीं हैं, या ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग है? इस सिलसिले में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रीडम हाउस जो यूएस बेस्ड एनजीओ है, उन्होंने अपनी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट अब शाया की है, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सपोज किया है, स्पेशली विद रिगार्ड टू द वैल्यूज़, स्पेशली एज फार एज डेमोक्रेसी इज़ कंसर्न। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें डिसेंट को बर्दाश्त करना, और आपकी जो है प्रेस को उसकी जो फ्रीडम है उसके उस हवाले से। दोस्तों, जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है फ्रीडम ऑफ जो स्पीच के रिलेटेड या उससे मुतल्लिक, जो फ्रीडम हाउस ने एक अलार्मिंग जो है ना सूरत हाल को पेश किया है। मैं यहाँ उनके जो कुछ वर्ड्स आपको कोट करके बताता हूँ। ग्लोबल फ्रीडम हैज़ itself exposed consecutive 20 years, since last 20 years consecutively, they have witnessed the deterioration और एक स्टार्क डिक्लाइन vis-a-vis जो कंट्रीज़ अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, उनकी जो रेटिंग है इसमें वो बिल्कुल कम हुई है। हम सबसे पहले ग्लोबल रियलिटी चेक कर लेते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिथ तो नहीं है? मिथ। हाँ, हमें हमेशा ये बताया गया है कि प्रॉब्लम्स जो हैं स्पेशली डेमोक्रेसी से रिलेटेड, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होती है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में, यहाँ जो है वो लैटिन या साउथ अमेरिका में, वो उसमें जो कंट्रीज सिचुएट करती हैं वही डेमोक्रेटिकली वीक हैं। बट रिपोर्ट एक्सप्लिसिटली सेज समथिंग वेरी डिफरेंट। फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 54, उनकी जो रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि 54 कंट्रीज़ इस वक्त उन्होंने अपनी रेटिंग को डिक्लाइन किया है। मतलब कि दे हैव डिक्लाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर रेटिंग्स पॉइंट्स, और जस्ट ओनली 35 जो है ना उन्होंने इम्प्रूवमेंट शो की है रेटिंग में। अच्छा, और अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या ये डिक्लाइन लिमिटेड है? इज़ इट लिमिटेड टू ओनली द डेवलपिंग कंट्रीज़ और वीकर कंट्रीज़, या does it include the established ones as well? मेरे ख्याल से अब जो हम देखते हैं कि अपने आप को रोल मॉडल्स कहते हैं, एक्चुअली दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। In fact, they have been, you know, they have been found especially faltering as far as the democracy and its values are concerned. अभी हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं। ये वो मुल्क है जो दुनिया को लेक्चर देता रहता है और कहता है कि आप ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रॉपरली मेंटेन करें, ठीक है, और फिर कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आप शो करें। लेकिन फ्रीडम हाउस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो क्या कहती है? यूएस स्कोर हैज़ डिक्लाइन टू इट्स लोएस्ट लेवल इन डिकेड्स। जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है इसकी फ्रीडम हाउस की,
उसने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इस रिपोर्ट में इसके सबसे ज़्यादा कम स्कोर, लोएस्ट स्कोर है यूनाइटेड स्टेट्स का। रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, मैं आपको इनको पहले मैं जॉट डाउन कर देता हूँ, आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है, इंस्टीट्यूशनल डायसफंक्शन है, इनइक्वलिटी इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, प्रेशर ऑन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। जो उन्होंने कोशिश की है कुछ चीज़ों को मतलब कि डिवेट करके शो करने की, पर मैं उसको क्लियरली, मेरी अपनी भी एक एनालिसिस है। द कंसंट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर जो अभी हम विटनेस भी कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, तो कंसंट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, उन्होंने अपने ही जो ओवरऑल जो उनका हायरार्की सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर को, जो वो कहते हैं कि हम उनके पायोनियर हैं, उनको बड़ा अंडरमाइन किया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि डेमोक्रेसी चैम्पियन जो है अमेरिका इटसेल्फ, यहाँ तो पोलराइजेशन का शिकार है, डाइस फंक्शन का शिकार है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, स्पेशली एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा हूँ, और प्रेशर टैक्टिक्स। इसके अलावा आप देखें कि वहाँ पे किसी भी डिसेंट को बर्दाश्त भी नहीं किया जाता, तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है। तो वो कैसे दूसरों को दर्ज देते हैं, आप खुद बताएं। जी हाँ, बेंचमार्क्स खुद अनस्टेबल हैं, तो वो दूसरों को इस चीज़ को दर्ज नहीं दे सकते, टीच नहीं कर सकते, ना ही मेजर कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक टीचर ख़ुद को एग्ज़ाम में फेल दिखता है, देख रहा है, और साइमल्टेनियसली अपने ही स्टूडेंट्स को लेक्चर भी दे रहा है। ये पैराडॉक्सिकल है। असल में लेट्स सी डेमोक्रेसी वर्सेस कंट्रोल। हमें एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आज का ज़माना क्लासिक डिक्टेटरशिप की तरफ है। आज का सिस्टम आप देखें बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। फ्रीडम हाउस के मुताबिक जो डिक्लाइन है वो इन एरियाज़ में हो रही है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मैंने बात की, मीडिया इंडिपेंडेंस, और जो है वो राइट टू प्रोटेस्ट। सो these all things happening not through guns, not through tanks, not through martial laws, rather they are being implemented by means of regulations, provisions, legislations. इसको कहते हैं मैनेज्ड डेमोक्रेसी। इसको मैनेज डेमोक्रेसी कहते हैं, या फिर जगह डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग। मतलब सिस्टम डेमोक्रेटिक दिखता है लेकिन अंदर से कंट्रोल उसका जो है वो टाइट हो रहा होता है। अब आते हैं कोर इशू पर, द बिगर हाइपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड। डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहा जाता है यू लैक डेमोक्रेसी, ओके, यू लैक डेमोक्रेसी एंड यू आर सप्रेसिंग डिसेंट, डू मोर एंड मोर। और हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और उनकी तरफ से जो वो उनको कहते हैं कि सो कॉल्ड जो है अपने आप को चैम्पियंस कहते हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ें एक पावरफुल कंट्री करता है तो वो क्या प्रीटेक्स्ट देता है कि हमारे पास जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ है, कंसर्न्स हैं, नैरेटिव इंटरेस्ट है, और नेशनल इंटरेस्ट है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है। नाउ जस्ट चेक द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। इफ़ दे डू, they are doing in the national interest, whereas they find these such kind of weaknesses in other part of the world, they just label them, they are actually violating the values। मतलब कि ये नैरेटिव कंट्रोल ही है ना, जब पावरफुल कंट्री खुद करे तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, और जबकि वो दूसरी कंट्रीज़ को अगर अपना उनको इंटरेस्ट हो उसमें, उस रीजन में, तो डेफिनेटली वो फिर उसको पिन पॉइंट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि आप लोग चीज़ें सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट है वो एक्सपोज करती है नो कंट्री टुडे कैन क्लेम मॉरल सुपेरियरिटी विदाउट स्क्रूटिनी। अब देखते हैं कि हार्ड ट्रूथ क्या है। दोस्तों सच थोड़ा अनकंफर्टेबल ही होता है। इनफैक्ट ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। डेमोक्रेसी इज़ द कांस्टेंट स्ट्रगल।
और सबसे बड़ी बात यह है कि पावर चाहे वो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, तो वो कहीं भी हो तो सब्टली और लीगली होते हैं, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल सेम रहती है, चाहे वो ईस्ट या वेस्ट में हो। पावर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो आज का टेक अवे ये है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट लेबल्स, इट इज़ अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हर जगह चैलेंज हो रही होती है। इसलिए जब कोई मुल्क या सिस्टम अपने आप को चैम्पियंस ऑफ फ्रीडम कहे, तो ब्लाइंडली उसे एक्सेप्ट मत करें और क्वेश्चंस करें, कंपेयर करें और समझें उसको। अगर आपको ये जो मेरी एनालिसिस है ये इसको मीनिंगफुल लगती है आपको, तो काइंडली लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो मेरे ख्याल से बिफोर वाइंडिंग अप, आई वुड से द रियल क्राइसिस इज़ नॉट लैक ऑफ डेमोक्रेसी बट द इल्यूजन ऑफ इट। क्या आप समझते हैं कि ग्लोबल डेमोक्रेसी वाकई डिक्लाइन कर रही है, या सिर्फ एक परसेप्शन या ऑप्टिक्स है ये? अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।